सर जी, आपको विजिबल है ये भी एक रिसर्च पेपर नजर आ रहा होगा आपको की स्क्रीन के ऊपर। जी सर, विजिबल। मैंने एक विजिबल है सिर्फ सर। ऑथर्स के नाम लिखे हैं और ये पेपर जनरेट कर दिया। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये एक पीडीएफ फाइल है। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया एक्सेप्ट कि मैंने इसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हैं और ये इसने एक मुझे तोड़ जोड़ के एक पेपर बना दिया है। और चूंकि ये आप सोच तरह सकते हैं कि इंटरनेट पे बेतहाशा मवाद अवेलेबल है और आप कुछ कहीं से कलेक्ट करें, कुछ कहीं से कलेक्ट करें और जोड़ते जाएं और एक यानी एक तरह का एक रिसर्च काम किया जा सकता है कि मैं एक ऐसा काम कंपाइल कर दूं जिसके सेक्शंस का आपस में कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन ये कि वो आपको एक फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाए जिस तरह ये नजर आ रहा है। इसमें सेंस भी आ सकती है, जितना इंटेलिजेंट ये सॉफ्टवेयर होगा कुछ सेंस भी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो जाएगी। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ सर, रही आ है रही सर। है। आ रही है सर। अच्छा। सो अगर आप ये मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस तरह से रिसर्च पेपर जो है वो एक जीरो वैल्यू से लेके एक अच्छी वैल्यू का पेपर जनरेट किया जा सकता है बेस्ड अपॉन के किस तरह के लोग उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन अगेन चूंकि वो ठीक काम तो नहीं है ना, वो एक फेक सोर्सेज से या कहें कि एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, तो वो उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी बनिस्बत एक ऐसे काम के जो वाकई जेन्युइनली किसी ने किया हो। तो जब ये पेपर आप लिख लेते हैं या लिखवा लेते हैं और इसको आप सबमिट कर देते हैं और कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ अच्छी क्वालिटी की नहीं है और इस तरह की है जैसे मैंने आपको दिखाई है थोड़ी देर पहले, सेरप टाइप कॉन्फ्रेंस है, तो ये पेपर छप भी जाएगा, छप के नजर भी आएगा और ये गूगल स्कॉलर पे सबसे पहले नजर आएगा, क्योंकि गूगल ऐसा कोई क्वालिटी चेक नहीं लगाता पेपर्स की अपलोडिंग या किसी डॉक्यूमेंट की अपलोडिंग के ऊपर। तो आप जब सर्च करेंगे तो आपको हर किस्म का वहाँ पे काम मवाद नजर आएगा जो कि शायद पढ़ने वाला नहीं होगा। तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि जब मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो ये जो पेपर है ये इसकी इसकी जो क्या कहा जाए कि इसको देखा जाए कि ये पेपर वाकई या ये जो काम है इसको देखना भी चाहिए या इसको मुझे फिल्टर आउट कर देना चाहिए। जिसके लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें कॉन्फ्रेंसेस के पर्सपेक्टिव से बताई थी और मैं उनको रिपीट कर देता हूँ कि कॉन्फ्रेंस जब हो तो हर पेपर के पर्सपेक्टिव से आप देखें कि इसकी सोर्स अवेलेबल है, किसी कॉन्फ्रेंस में वाकई पब्लिश हुआ है, कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है, किसी अच्छे बैनर के नीचे है। बैनर के नाम मैंने आपको बताए थे, आई ट्रिपल इज वन बैनर, स्प्रेंजर इज अनदर बैनर, अल्सवेयर इज अनदर बैनर, ट्रेडर फ्रांसिस अनदर बैनर। ये कुछ बैनर्स हैं जिनके अंदर हैं और फिर अल्टीमेटली उनका कुछ रिजेक्शन रेट है, कुछ एक्सेप्टेंस रेट है। फिर एक चीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस तो नहीं की थी बट जर्नल्स के परस्पेक्टिव से डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इंडेक्स करते हैं अच्छी कॉन्फ्रेंसेस को, अच्छे जर्नल को इंडेक्सेशन देते हैं, जिनमें एक नाम है स्कोपस का, एक नाम है वेब ऑफ साइंस का। इसको हम देखेंगे कि ये किस तरह से इंडेक्सेशन करते हैं और अगर एक कॉन्फ्रेंस इंडेक्स भी है तो इट मींस वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो टिक हो गए हैं जिनके लिए हमें एक कॉन्फ्रेंस के पेपर को देखना चाहिए सबमिशन के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। आई होप ये कंटेंट मैंने थोड़ा सा कंप्लीट किया और आपको इसकी समझ आई है कि मैंने क्या बात करने की कोशिश की है। मुनव्वर साहब, समझ आई है बातें? जी सर, बिल्कुल आगे सर। मोहसिन? जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। जी, सीमा? यस सर। आगे। ओके जी, बिलाल साहब, आपको कुछ मेरी बात से कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है? सर जी सर, समझ आई। अच्छा, चलिए, दैट्स गुड। तो ये तो एज फार एज दी कॉन्फ्रेंस पेपर्स आर कंसर्न्ड। कॉन्फ्रेंस जब होती है, थोड़ा सा इसको चूंकि आज मे बी हम जर्नल्स पे स्टिल बात ना कर पाए, मैं कॉन्फ्रेंसेस को ही थोड़ा सा और कंप्लीट करूंगा। मैं आपसे एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ विच इज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के कॉन्फ्रेंस में इनफैक्ट स्टेप्स क्या क्या होते हैं। इट्स अ वर्चुअल टूर ऑफ टेक्निकल कॉन्फ्रेंस। आई होप अभी आपको विजिबल है। जी सर। अच्छा, देखिए, कॉन्फ्रेंसिस का मैंने आपको वेब पेज दिखाया था कि टेक्निकल कॉन्फ्रेंस में पेपर सबमिट करने का तरीका क्या होता है, वो हमने एक पेज खोल के देखा था, उसके मुख्तलिफ कंटेंट देखे थे हमने, देखा जी के मुख्तलिफ ट्रैक्स होते हैं, उनके एडिटर्स होते हैं। फिर वहाँ पे वो रिव्यूअर्स को शेयर करते हैं, रिव्यूअर्स उसको रिव्यू करते हैं, रिव्यू करके वो एसोसिएट एडिटर को दोबारा रीसबमिट करते हैं और फिर डिसीजन किया जाता है बाइनरी
कि पेपर एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया। यहाँ तक आई होप हम सबको क्लियर है। ऐसा ही है। हाँ जी, मेरी बात समझ आ रही है। जी सर। सो जब आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया तो फिर तो नहीं केस आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करनी, लेकिन एक्सेप्ट हो गया तो आपको कहा जाएगा जी कि फलां डेट्स हैं इनमें, उसका एक स्केड्यूल शेयर होगा कि इस टाइम पे आपका पेपर जो है वो स्केड्यूल्ड है, आपने या आपके किसी ऑथर ने आके उसको प्रेजेंट करना है। सो आप जब ये एक्सेप्टेंस नोटिफिकेशन आपको आ जाता है, अपना कैमरा रेडी वर्जन आप जमा करा देते हैं, तो आपसे कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले या तो उस होटल में पहुंच जाएंगे या उस यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे और अपने आप को रजिस्टर करेंगे कि जी मैं आ गया हूँ और मेरा फलां पेपर है। और आपकी कुछ वेरिफिकेशन के बाद जो कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरीट है वो आपको आपकी प्रोसीडिंग की कॉपी दे देगा, आपको कोई कॉपी पेंसिल्स दे देगा, कुछ और इस तरह के हैम्पर्स दे देगा, गिफ्ट हैम्पर्स दे देगा जी कि ये आपकी कोई आपको एक यूएसबी डिवाइस दे देगा और बैग दे देगा कि जी जी कि आप हमारे पास रजिस्टर हो गए बेस्ड ऑन योर पेमेंट जो उन्होंने आपसे ली होगी। तो इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन डेस्क होगा जिसमें आपको पहले दिन एंटरटेन किया जाएगा। और वंस यू रीच, तो पहली एक्टिविटी जो आपकी होती है किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर वो एक वेलकम रिसेप्शन होती है। और जिस तरह मैंने आपको कहा भी था कि कॉन्फ्रेंसेस का मकसद है not exactly the technical content, but more of the face-to-face interaction with the people who have come from various backgrounds, from various countries, so that you people are able to develop the public relationing, you are able to interact with each other, you are able to find out the similar area people and then discuss among each other, find out the topic of mutual interest, and then work in future. And in this way, uh, uh, you also try to uh, promote research culture in that country, in that city where you have gathered together, and try to understand the local culture as well. सो ये सारी चीज़ों के लिए आपका इंटरेक्शन करना, मिलना जुलना ज़रूरी है। तो हमेशा आप देखोगे कि हर टेक्निकल कॉन्फ्रेंस या कोई भी कॉन्फ्रेंस जो है स्टार्ट होती है म्यूचुअल गैदरिंग से और क्लोज होती है म्यूचुअल गैदरिंग के ऊपर, और बीच में भी हर जगह पे मौका दिया जाता है कि आपका आपस में ज़्यादा ज़्यादा इंटरेक्शन हो लोगों का और वो एक दूसरे से बातचीत करें। तो यू विल फाइंड आउट द फर्स्ट एक्टिविटी फॉर एनी कॉन्फ्रेंस बीइंग अ वेलकम रिसेप्शन, फॉलोड बाय एक ओपनिंग सेशन होता है जिसमें उस कंट्री, उस मुल्क के जो की नोट स्पीकर्स हैं उनको बुला के एक जनरल टॉपिक पे डिस्कशंस की जाती हैं। लाइक पाकिस्तान में अगर होगी तो चेयरमैन पीटीए को बुला लिया, चेयरमैन एचईसी को बुला लिया, चेयरमैन पीईसी को बुला लिया, आपके एसएनटी के वजीर को बुला लिया। तो वो एक जनरल मोटी बात उस एरिया में करने के बाद वो आपको डिफरेंट कमरों में डिवाइड कर देते हैं जहाँ पे आपके ओरल सेशंस या वो जो ट्रैक्स अलग अलग हमने देखे थे कॉन्फ्रेंसेस के, वायरलेस कम्युनिकेशन का ट्रैक होगा, एक मशीन लर्निंग का ट्रैक होगा, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ट्रैक होगा। तो वो एक एक कमरे में एक एक हॉल में होगा, एक सेंट्रल बंदा उसको मेंटोर कर रहा होगा जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ये नीले कमरों में जो बैठे हुए, और बाकी एक बंदा प्रेजेंट कर रहा होगा जिसको वन बाय वन वो बुलाता जाएगा। और कुछ लोग जो कि उस एरिया में इंटरेस्ट लेने वाले हैं, हर कमरे में डिफरेंट लोग होंगे और वो वहाँ पे उस प्रेजेंटेशन को सुनेंगे और फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। These are the oral sessions which are run in parallel. There could be 10, 12 sessions on the same day, same time, in different rooms, in different halls. और oral sessions के साथ साथ एक पोस्टर सेशंस चल रहे होते हैं। पोस्टर सेशंस जो है वो इसलिए होते हैं कि कुछ पेपर्स दे आर मोर ऑफ ग्राफिकल इन नेचर, मोर ऑफ सॉर्ट ऑफ बेटर टू प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। सो एक हॉल में प्लेस कर दिए जाते हैं तो टाइम बचता है कि से 100 पेपर 200 पेपर एक हॉल में लाइन से रखे हुए हैं, लोग वहां से गुजरते जाते हैं और जहां उन्होंने जिससे कोई क्वेश्चन करने हैं वो रुक के क्वेश्चन आंसर करते हैं। और इस तरह से एक पोस्टर सेशंस भी पैरेलल में अलॉन्ग विद द ओरल सेशंस चल रहे होते हैं। तो इस तरह से कॉन्फ्रेंस के 1 या 2 दिन जो है ये प्रेजेंटेशन चलती रहती हैं। और अल्टीमेटली हर शाम को एक सोशल इवेंट होता है। आप इस्लामाबाद आए हैं तो आपको दामन को ले जाएंगे, पीर सुहाबा ले जाएंगे, आपको फॉर एग्जांपल रावल डैम ले जाएंगे, या किसी भी मुल्क में गए हैं तो वहाँ की जो खास चीज़ें हैं वो आपको शाम में दिखाई जाती हैं। अगेन पर्पज इज मिक्सिंग, PR development, interacting with each other, making friends, so that you can work in future on the areas which are uh, of mutual interest to each other. तो सोशल इवेंट्स शाम के वक्त, दिन के वक्त, ये एक्टिविटीज, और अल्टीमेटली क्लोजिंग सेशन की तरफ आ जाते हैं 2 दिन 3 दिन के बाद, जिसमें अगेन कुछ की नोट स्पीकर्स, चेयरमैन पीईसी को पहले दिन बुलाया था तो चेयरमैन एचईसी को आखिरी दिन बुला लेंगे, या किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को बुला लेंगे,
या किसी से कोई अच्छी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम इंटरनेशनल है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला लेंगे। तो इस तरह से आप कुछ की एरियाज के कुछ की लोगों को पहले दिन और आखिरी दिन बुला के मोटिवेशन पर्सपेक्टिव से गैदर करते हैं, और मे भी कुछ बेस्ट पेपर अवार्ड्स वगैरह भी आप देते हैं, और इस तरीके से आपका अगेन एक सोशल एक्टिविटी पे क्लोजिंग होती है, लाइक एनी ग्रुप फोटो, एनी अगेन टी ब्रेक, और अकॉर्डिंगली आप सारे दोबारा वहां से सेपरेट हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ एनी कॉन्फ्रेंस इज प्रोसेस्ड इन दी एक्चुअल सेंस, नॉट दी वन जो मैंने पहले दिखाई आपको सिर्फ वाली, कि आपको वर्चुअली चार लोगों को इकट्ठा किया जिनको कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और आपने बस उनको कुछ ना कुछ कर दिया, वहां पर काम खत्म करके क्लोज किया। तो बट दिस इज हाउ आ फॉर्मल टेक्निकल कॉन्फ्रेंस इज कंडक्टेड एवरीवेयर, जहां भी होगी एक प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। और एम जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए, इसका एम क्या है, कि इन सब लोगों को जमा होना है, और जमा होकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है, और अकॉर्डिंगली फ्यूचरिस्टिक परस्पेक्टिव से काम करना है किसी टॉपिक पे। आई होप ये यहाँ पे अब वी आर क्लोजिंग दी कॉन्फ्रेंस स्कोप। कॉन्फ्रेंसेस क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इनमें क्वालिटी क्या होती है, और किस तरीके से कंडक्ट की जाती है। आई होप ये चीज़ जो है वो कुछ आप लोगों के दिमागों में गई है, और समझ आई है ये बातें जो मैंने अभी की है। जी सर। कोई क्वेश्चन फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी टेक्निकल कॉन्फ्रेंस किसी के दिमाग में है तो आप पूछ सकते हैं। एनी वन जी, सर कोई सवाल नहीं। सर सर इससे प्राइमरीली तो ये लग रहा है जैसे सर ये डाटा या इंफॉर्मेशन शेयरिंग है सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, इस- जो कॉन्फ्रेंसेज है ना, इनका सर मकसद ही गैदरिंग है। सर और गैदरिंग में दो चीजें हैं, कि आपने लोगों से सीखना है और लोगों ने आपसे सीखना है। अब अगर वो आपसे अच्छे हैं तो आपको सिखाएंगे अपनी रिसर्च, और आपसे सीखेंगे आपका कल्चर। और अगर आपसे बुरे हैं तो फिर आपसे रिसर्च सीखेंगे, और आपसे आपका कल्चर भी सीखेंगे। तो इस तरह से रिसर्च प्रमोट होगी। सो टेक्निकल ठीक। कॉन्फ्रेंसेज में एक ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन ऑफ रिसर्च, या कहें कि टू टू प्रमोट रिसर्च है। और ये जो शॉर्टकट शुरू हो गए हैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस के, ये आफ्टर स्पेशली कोविड के बाद ज़्यादा कॉमन हुए। और उस पे लोगों ने उसका बहाना बना के इसको सिर्फ कहें कि मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। ऑल दोज पीपल जो कि शायद अच्छे लोग नहीं है, तो उस पर्सपेक्टिव से लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं और उससे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। जी खुरम, कुछ कहना चाह रहे जी सर, मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था कि क्योंकि मैं भी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ, तो हमारा ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन में काम कर रहा हूँ। तो वो हमारा वास्ता पड़ता है कि फैकल्टी मेंबर्स ना हर दूसरी तीसरी कॉन्फ्रेंस के लिए ना वो अप्रूवल रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, फिर यूनिवर्सिटी उन्हें फैसिलिटेट करती है फॉर टीएडीए एंड जो भी उनके फाइनेंशियल जितने भी मामलात हैं वो यूनिवर्सिटी देखती है। तो सर हैं। कौन सी ऐसी, मतलब पाकिस्तान में एक तो आपने बताई थी आईबी कास्ट है, तो कौन सी ऐसी कॉन्फ्रेंसेज हैं जिसके लिए फैकल्टी को जो है ना वो उनसे कॉपरेट या फैसिलिटेट कर जाना चाहिए, और किन में नहीं किया जाना चाहिए, कि जो जस्ट लाइक घूमने पर्पस के लिए, कि यूनिवर्सिटी वैसे भी एक्सपेंसेस बियर कर रही है तो क्यों ना एक ऐसे ही किसी XYZ कॉन्फ्रेंस में चले जाए। खुरम देखो, इसमें इस तरह से है कि हर यूनिवर्सिटी ना एक इस पे पॉलिसी बनाती है अपनी, और उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया को कंसिडर करती है। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात शायद आपने बताया था। नहीं सर, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल है, 2020 में बनी है, अभी जस्ट चकवाल। अंडर ग्रेड अच्छा अच्छा, बस वो होता ही के है ना कि देखें, 20। क्योंकि नई यूनिवर्सिटी है ना, शायद उसमें सिस्टम बन रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो यू कैन ऑलवेज गेट गाइडेंस फ्रॉम दी एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज। आप किसी यूईटी में अप्रोच कर सकते हो, नस्ट में अप्रोच कर सकते हो, वो आपको इस पे अच्छी गाइडेंस दे देंगे कि वो क्या पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको कुछ पंच लाइन्स बता देता हूँ, और वो मैं बताता बीच में, मैंने पहले भी बताई है, कि आप हमेशा देखते हैं कि जी किसी अच्छे बैनर के नीचे होनी चाहिए, लाइक IEEE की है, स्प्रिंजर की है, एल्सवेयर की है, ये सारी वो नाम है जो कि किसी एक आम कॉन्फ्रेंस को होने ही नहीं देते जब तक वो अच्छी ना हो। ठीक है, नंबर वन। राइट सर।
नंबर टू, आप देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस जो है वो मुस्तकिल हो रही है हर साल, और से 10 नंबर क्रॉस कर चुकी है, यानी 10 साल से तो मिनिमम हो रही है। राइट सर। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि क्या ये कॉन्फ्रेंस जो है इसकी प्रोसीडिंग पब्लिश होती है किसी एक्सप्लोरर में, लाइक जो कंपेंडियम्स होते हैं, लाइक IEEE एक्सप्लोरर में पब्लिश होगी? क्या ये एल्सवेयर के कंपेंडियम में पब्लिश होगी आफ्टर द कंप्लीशन? राइट सर। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि क्या इस कॉन्फ्रेंस का कोई एक्सेप्टेंस रेट, रिजेक्शन रेट है? ये तो नहीं कि हर पेपर को एक्सेप्ट कर देते हैं। राइट सर। क्या ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ वर्चुअल मोड पे तो नहीं हो रही? ठीक राइट है, सर। क्या ये कॉन्फ्रेंस किसी अच्छे इंडेक्सेशन एजेंसी के साथ इंडेक्स्ड है? राइट सर, मतलब के कोलैबोरेटर्स कौन है? जी 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 जी, तो आपको इस तरह अंदाजा होता है कि यार ये जिसने भी पेपर यहाँ भेजा है ना, उसने टेक्निकली साउंड पेपर भेजा है, उसने सिर्फ टोटल पूरा नहीं किया। राइट सर। मतलब आप देखें ना, मतलब मैंने आपको कहा, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको पेपर बना के दे देते हैं, तो अगर आपने सिर्फ पेपर, कोई भी पेपर भिजवा देना है जो उसमें कोई काम नहीं हुआ हुआ और कोई उसका रिव्यू प्रोसेस ही नहीं हुआ, और वो एक इंतहाई लो प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस है, तो वो एक्सेप्ट तो कर लेगी। अब वो दुनिया में कहीं भी हो सकती है। और आपका जो फैकल्टी मेंबर है, चूंकि दुनिया आसानी की तरफ जाती है ना, अभी हम बात कर रहे थे ना, फिर बिलाल का जिक्र आ जाएगा कि मैं या आप या बिलाल या कोई भी शख्स जो है वो कोशिश करता है कि कंफर्ट जोन में रहे, घर बैठे बैठे काम हो जाए, मुझे बेड से भी ना उठना पड़े। राइट सर। बाकी समझ सर रहे हैं? जो रिजेक्शन रेट होता है वो, जो सिर्फ अच्छी जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हैं उनकी साइड पे आ रहा है, या कोई भी कॉन्फ्रेंस है वो अपना एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन रेट मेंशन होता है उसका? उसमें ऐसा होता है फॉरम कि मेंशन बाज़ या बहुत सारी दफा वो नहीं करते, लेकिन अगर वो अच्छी कॉन्फ्रेंस है तो वो इसका ट्रैक जरूर रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। तो जब आप कॉन्फ्रेंस सेक्रेटेरिएट को मेल करेंगे उसके कंसर्न्ड इंचार्ज को, वो आपको लाजमी बताएगा अगर वो एक एक जेन्युइन कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करा रहे हैं, और नहीं बताएगा या साइलेंट हो जाएगा अगर वो एक 2 नंबर कॉन्फ्रेंस। राइट सर। सर एक क्वेश्चन करना है। जी जी, पूछिए बिलाल, आपकी आवाज़ वो एको आ रही है इसमें, आई एम श्योर आप कुछ। सर मैं इसमें ज्यादा कभी इस्तेमाल किया नहीं है, तो सर सर सुन लें इसी तरह। जी बताइए। ये ना हो कि आवाज मिस हो जाए दोबारा। सर इस कॉन्फ्रेंस में जाने का तरीका, अ, क्या एमएस वाले जा सकते हैं, पीएच जा, जा सकते हैं, या इसकी कैसे हम अप्रोच हो अच्छा सकते देखिए, हैं? किसी भी रिसर्च कॉन्फ्रेंस में कोई भी जा सकता है। मुझे नहीं पता आप किस बैकग्राउंड में सवाल कर रहे हो। रिसर्च पेपर तो देखें, लिखने को एक FSC का बच्चा भी लिख सकता है, और वो एक कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हो सकता है अगर टेक्निकली साउंड है, और उसको इनवाइट कर लिया जाएगा कि आप आ जाएं कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने के लिए, और वो जा सकता है। अगर तो उसकी कोई फंडिंग सोर्स नहीं है, मीन्स के वो से स्कूल में पढ़ता है, तो स्कूल हो सकता है उसको सपोर्ट करेगा, जी ओके आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया, हम आपको फंड करेंगे फॉर योर ट्रांसपोर्ट, फॉर योर रजिस्ट्रेशन। नहीं तो प्राइवेट सोर्सेज उसकी अपनी है, उस पर भी जा सकता है। किसी यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है, जैसा ये फरम साहब ने कहा कि फैकल्टी मेंबर पेपर लिखते हैं, चाहे वो MS हो, चाहे PhD हो, चाहे BSc हो, चाहे स्टूडेंट्स भी हो उनके, स्टूडेंट्स भी तो लिखते हैं ना पेपर। तो एवरीबडी हुज पेपर इज एक्सेप्टेड एनीवेयर कैन गो एंड अटेंड दैट कॉन्फ्रेंस, में कोई बार नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, फंडिंग के लिए अगेन प्राइवेट, आप खुद अपनी जेब से खर्च कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं अगर उनकी कोई पॉलिसी है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं अगर कोई पॉलिसी है। ठीक है बिलाल, आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर। ओके सर, ठीक। ठीक है। ठीक है जी, सो दिस इज एज फार एज द कॉन्फ्रेंसेज आर कंसर्न्ड, एंड आई होप इस पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कन्वेड टू यू टुडे एंड अ लेक्चर बिफोर दैट, और आई होप ऑल क्वेश्चंस आर आल्सो आंसर्ड। कोई और सवाल किसी का है तो बेशक पूछिए। नो सर। ठीक अलैक्म हो सर। गया। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, तो अभी देखिए ये हमने डिस्कस किया एज फार एज दी कॉन्फ्रेंसेस आर कंसर्न। सो मैं सिर्फ एक चीज और आज बिफोर क्लोजिंग डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज यही इसी से रिलेटेड है कि नाउ वेयर टू फाइंड दी गुड क्वालिटी, या एटलीस्ट कोई एक फिल्टर हो जो कि हमें गाइड करे कि इस तरह से हमने जाके जो ना अगर सर्च करेंगे तो हमें
अगेन अकल फिर भी इस्तेमाल करनी, लेकिन फिर भी एक रीजनेबल रिसर्च पेपर मिलेगा जो कि शायद जिसमें कुछ फिल्टर्स लगे हुए होंगे। तो मैं एक प्रेजेंटेशन के कुछ आपसे चीज़ें शेयर करता हूँ, आई होप ये विजिबल हो रहा होगा आपको भी। विजिबल है आप लोगों को सब कुछ? यस सर, विजिबल है। यस सर। ओके। सर विजिबल। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो देखिए अब ये जो हमने जब चीज़ें सर्च करनी है, हमने पढ़ने के लिए सर्च करनी है, और पढ़ना किस लिए, रिसर्च कर रहे हैं तो हमने पढ़ना है। तो अकॉर्डिंगली हमें कुछ सोर्सेज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि किस जगह से हम एकेडमिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और फिर हम इसको पढ़ें ना पढ़ें। कुछ चीज़ें मैंने आपको कॉन्फ्रेंसिस के पर्सपेक्टिव से अलग भी बता दी हैं, लेकिन से इनिशियल सर्च इंजन्स तो कुछ पता हो ना, ताकि उनके लिए हम एटलीस्ट कुछ फिल्टर्स हम ऑलरेडी लग जाए। तो उस पर्सपेक्टिव से जो क्वालिटी एकेडमिक इंफॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलेगी। तो अगर आप सिर्फ इंटरनेट की बात करते हैं, तो इंटरनेट जो है ना वो इज एक्सीलेंट फ्रॉम द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव। कि अगर आपने इंटरनेट पे गए, गूगल को खोला और आपने उस पर कोई चीज़ कीवर्ड टाइप किया और सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन देर देर आर सम इश्यूज जनरली सर्चिंग ऑन गूगल। देर इज नो क्वालिटी कंट्रोल, देर इज नो ऑथेंटिक एकेडमिक अथॉरिटी और कंफर्मेशन के ये वाकई ठीक है भी कि नहीं है। उसमें ये गारंटी नहीं होती कि इसको किसी ने रिव्यू किया हुआ है जो पेपर या आप जो डॉक्यूमेंट देख रहे हो, इसका कोई ताल्लुक भी आपसे है कि नहीं है, ये भी आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ता है। एंड देयर इज अ ह्यूज इन्फॉर्मेशन। मतलब इन्फॉर्मेशन आपने लेनी थी थोड़ी सी, लेकिन आप जब गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको करोड़ों आर्टिकल नजर आएंगे। अब उनमें से ढूंढना एक अजाब हो जाएगा। क्या ऐसा है या नहीं है? जी सर, ऐसा ही है। ऐसा ही है सर। हाँ, तो इसका मतलब ये कि गूगल इटसेल्फ और एनी सर्च इंजन जो सिर्फ एक जनरल सर्च कर रहा है इज नॉट अ गुड सोर्स टू सर्च। वी शुड नॉट फोकस ऑन दैट। और जब उस पर फोकस नहीं करना हमने, तो अगेन हम वी ऑलवेज नो दिस के इंटरनेट जो है उस पर मोस्टली ओपिनियंस हैं लोगों के। बहुत ज्यादा ओपिनियंस हैं, फैक्ट्स और सोर्सेज को ना इतना कंसिडर नहीं किया जाता। तो जब फैक्ट्स एंड सोर्सेज को कंसिडर ना किया जाए, तो थीसिस तो इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड सोर्सेज। इफ यू नॉट कंसिडर द राइट सोर्सेज करेक्ट फैक्ट्स, इट मीन्स योर होमवर्क विल गो रॉन्ग। बस होमवर्क गोज रॉन्ग, इट मीन्स आपकी आपकी बिल्डिंग की जो बुनियाद है वही गलत पड़ गई, तो उस पे बिल्डिंग जो खड़ी होगी वो भी ठीक नहीं होगी। इसलिए वी हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव while सर्चिंग फॉर द राइट थिंग टू रीड। मैंने एक एग्जांपल दी है गूगल के ऊपर, मैं जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लफ्ज लिखता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे इफ यू सी दिस स्लाइड, तो यू फाइंड आउट कि इस पे कितने मुझे आर्टिकल्स या कितने रिजल्ट्स दे रहा है ये, जस्ट फॉर टाइपिंग वन कीवर्ड। एक मैंने से इस पे कुछ पेपर्स ढूंढने थे। किसी को नंबर नजर आ रहा है? नजर आ रहा है नंबर? जी सर सर, आ रहे विजिबल। हैं। यस सर, आ नजर रहे आ हैं रहा सर। हाउ है। मेनी सर्च रिजल्ट्स इट हैज गिवन टू मी? इकतीस ओवर लाख थ्री कुछ सर। थ्री मिलियन सर। तकरीबन 3 मिलियन के करीब है। ठीक है, और ये एक पुरानी सर्च है। मैं अभी इस एक पेज खोलता हूँ यहाँ पे से इंटरनेट के ऊपर ही और गूगल के ऊपर, और मैं इसको आज के दिन में सर्च करता हूँ। एंड लेट्स सी कि उस पर क्या रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं। लेट मी शेयर द लिंक टू यू। ये मैंने आपसे भी, इफ यू हैव लैपटॉप्स अवेलेबल विद यू, आप भी यहाँ पे से गूगल है, मैंने यहाँ पे एक लफ्ज टाइप किया, गिव मी एनी कीवर्ड जो कि आपसे जिस पे आप कुछ रिसर्च पेपर ढूंढना चाह रहे हैं, आउट ऑफ यू, एनी वन जी, कोई बताए। टेक्निकल एजुकेशन। ओके जी, गुड। टेक्निकल एजुकेशन, ये बिलाल साहब का वर्ड है। मैंने इसको टेक्निकल एजुकेशन को टाइप किया, तो इसने मुझे यहाँ पे पेज खोल दिया है, बट इसमें इसने मुझे रिजल्ट्स का नंबर शो नहीं कर रहा। बट इस पे कुछ गूगल स्कॉलर पे। डॉक्यूमेंट्स, मैंने सिंपल अभी इसको गूगल खोला, गूगल स्कॉलर भी खोलते हैं, ठीक बट मैंने सिंपल गूगल खोला है अभी। तो आप अगर गूगल स्कॉलर को भी फिलहाल मैं ना देखूं और सिर्फ देखूं कि जी एक सिंपल गूगल सर्च क्या दे रही है, तो यहाँ पे मुझे यानी नीचे जब मैं जाता हूँ तो इसके ऊपर कोई 10 पेजेस और फर्दर ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके मुझे अभी टोटल नंबर मुझे इस वक्त यहाँ नजर नहीं आ रहा। से इफ आई सी मे बी
वेब को क्लिक कर दें हम, पीडीएफ को क्लिक कर दें। खैर, इधर इस वक्त टोटल नंबर नजर नहीं आ रहा, आई डोंट नो अगर इसमें आपको कहीं कोई विजिबिलिटी है, लेकिन ये कि दिस मस्ट बी इन मिलियंस ऑफ पेजेस शोन हेयर। इन्होंने शायद वो टोटल नंबर अभी एक्सक्लूड कर दिया सर्च से। तो अभी इधर से ये सारी जो चीजें दी हुई है ना, इनमें से मैंने अब वन बाय वन खोल के देखना है कि मेरे काम की चीज कौन सी है, और क्या उसको मुझे आगे लेके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको सेव एज करके फोल्डर में डालते जाते हैं। और हम हमें पता है कि जब हम एक फोल्डर में चीजें डाल देते हैं ना, तो वो फोल्डर कभी दोबारा खोल के नहीं देखते थे। उस फोल्डर से आपको खौफ आ रहा होता है कि इसके अंदर जो है ना, मैंने हजारों चीजें डाली हुई हैं और मुझे अभी उसको पढ़ना है, पढ़ के फिगर आउट करना है कि मेरे काम की भी है कि नहीं। क्या ऐसा है? जी सर। ऐसे ही होता है ना। से मैं अब गूगल स्कॉलर पे चला, चले मैं कुछ बेहतर सोर्स है गूगल के अंदर, गूगल स्कॉलर इज फॉर सर्चिंग द रिसर्च पेपर्स, ठीक है। तो मैं अब गूगल स्कॉलर पे चला जाता हूँ। गूगल स्कॉलर इज अगेन अ जनरलाइज सर्च इंजन। गूगल स्कॉलर को मैंने खोल लिया और मैं इस पे जाके टाइप करता हूँ टेक्निकल एजुकेशन। अच्छा जी, गूगल स्कॉलर पे अगर हम देखते हैं तो कितने आर्टिकल शो कर रहा है यार रिजल्ट्स में मुझे? ओवर एट एनीवन? मिलियन 8 मिलियन डॉक्यूमेंट्स, ऐसे ही है। यस सर। अगेन अ ह्यूज नंबर। 8 मिलियन डॉक्यूमेंट्स में से हो सकता है मेरे काम का डॉक्यूमेंट जो है वो 5 मिलियन के बाद आए, अगर मैं देखना शुरू करूँ। मतलब गारंटी तो नहीं ना कि शुरू वाले आर्टिकल ही मेरे काम के हैं। तो एफर्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिल्टर कोई नहीं है, जनरलाइज पेपर्स अपलोडेड हैं। अब पहले पेपर को आप देखें, ये सबसे पहला पेपर जो शो हुआ हुआ है, इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ और इसको मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। और हम कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं कहना चाह रहा था कि इसमें तो एक हमारे पास फिल्टर है नहीं सर के नंबर ऑफ साइटेशंस अब जिस पेपर की थाउजेंड्स में होंगी, तो इट्स मीन कि वो अच्छा क्वालिटी पेपर है तभी उसको इतने लोगों ने एज अ रेफरेंस यूज किया। हाँ ठीक है, आप इसमें लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो तो कुछ थोड़े बहुत फिल्टर्स लगे हुए हैं, बट स्टिल वो फिल्टर जनरलाइज नेचर के हैं। अगर आप देखो नीचे इंक्लूड साइटेशंस मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको क्लिक किया हुआ है, पेटेंट्स इससे कोई निकले हुए हैं तो बाय डेट सर्च करना है, कर सकते हैं। कुछ फिल्टर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, बट स्टिल जितने पेपर्स हैं ये बहुत जनरलाइज्ड काम है। इनमें से मेरे काम का काम शायद वो भी ना हो जिसकी साइटेशन बहुत ज्यादा भी हो शायद। बात समझ रहे हो? राइट सर। ठीक है। मैं आपकी बात का अब मेरे मैं आपसे दोबारा पूछूंगा थोड़ी देर में कि स्टिल गूगल स्कॉलर इज अ सर्च इंजन विच इज अ वेरी जनरल सर्च इंजन। इट गिव्स मी लॉट मेनी थिंग्स विच मे नॉट बी ऑफ माय यूज। और जो आप बात कर रहे हैं ना कि साइटेशन हैं भी, तो मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि इवन आफ्टर साइटेशंस दैट मे नॉट बी ऑफ एनी यूज टू मी। लेकिन ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली कि कुछ 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 इसमें फिल्टर्स हैं, बट गूगल से बेहतर है। लेकिन इससे बेहतर चीजें भी हैं। अब देखिए, राइट इससे सर। पहला पेपर जो मुझे दिया है ना, ये इंटरनेशनल एनजीओ जर्नल वॉल्यूम 52 के नाम से है। लेट मी सर्च। मैं यहीं पे HJRS, जिसके हम बात बाद में दोबारा करेंगे, जाके इस जर्नल को सर्च करता हूँ मैं। इंटरनेशनल एनजीओ जर्नल के नाम से है। लेट्स सी कि ये एग्जिस्ट करता है, इंटरनेशनल एनजीओ। क्या आपको ये HJRS की वेब पेज विजिबल है? यस सर, विजिबल है। यस सर। यस सर। देखिए, मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ यस सर। इंटरनेशनल एनजीओ जर्नल। यही जर्नल था ना इस कॉन्फ्रेंस पेपर का, इस पेपर का जो पेपर, सॉरी मैंने खोला था, मैं पेपर भी आपको दिखाता हूँ। ये रहा पेपर, ऊपर लिखा हुआ ना इंटरनेशनल एनजीओ जर्नल, लिखा हुआ है। जी सर, लिखा हुआ जी है सर, सर। लिखा हुआ। उसका कोई वॉल्यूम है, कुछ इशू है, पेज नंबर है, तो ये इसकी डिटेल दी हुई है ना। तो मैंने इंटरनेशनल एनजीओ जर्नल को सर्च किया जाके एनजीओ में, और मैंने इसको क्लिक किया, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है JRS के डेटाबेस के अंदर। अच्छा, मैं सर जाके इसको, ये ना 23-24 है ना,
क्योंकि 2015-16 से पहले HGRS की ना अपनी वो लिस्टें हैं। क्योंकि ये इस तरह भी हो सकता है कि 2010 में ये जर्नल HGRS से रिकग्नाइज था, तो 2015-16 में आके डी रिकग्नाइज हो गया। हाँ, तो ऐसे जर्नल पे जाना चाहिए हमें। चले इस बात को मान भी लिया जाए, तो क्या ऐसे जर्नल पे होमवर्क करना चाहिए, ऐसे आर्टिकल्स पे जो कि कभी थे और कभी नहीं होते, कभी आ जाते हैं कभी निकल जाते हैं? नो सर। नहीं सर, क्योंकि इसमें तो रिसर्च तो अपडेट हो रही होती है ना, तो जो करंट रिसर्च है वही वैलिड होगी। पिछली जो हाँ, तो है अब वो मैं खत्म। चले एक और सर्च, स्कोपस का एक सर्च जर्नल इंजन है जो कि HGRS से भी मतलब पिछले 70 साल से एक्टिव है। मैं चले फर्म वाली बात मान लेते उसको, ये श्मीगो जनरल इन कंट्री रैंक स्कोपस का जनरल कंट्री रैंक है। मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो इसकी लिस्ट में भी इस नाम से कोई जर्नल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि आपका वो पॉइंट भी वैलिड नहीं है कि ये 10 साल पहले था तो उधर था इधर नहीं था, ये तो कभी भी था ही नहीं। ये नजर आ रही है वेब पेज आपको भी? यस सर, आ रही। ये स्कोपस का जर्नल एंड कंट्री रैंक के नाम से एक सर्च इंजन है कि जो कि हमें क्वालिटी ऑफ अ जर्नल इंडिकेट करता है फ्रॉम दी परस्पेक्टिव कि क्या वो स्कोपस में इंडेक्स्ड है। तो ये जर्नल स्कोपस में भी नहीं है। पॉइंट क्या है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि सर देखें, ये जो गूगल स्कॉलर भी है ये आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल दिखा रहा होगा। अभी साइट किया हुआ 171 बंदों ने, लेकिन वो 171 बंदे कौन से होंगे जो सेरप टाइप कॉन्फ्रेंसेस में पेपर पढ़ रहे होंगे या थर्ड क्लास जर्नल पेपर लिख रहे होंगे? साइट तो उन्होंने कर दिया क्योंकि उन्होंने ठीक चीज पढ़ी ही नहीं, पर फिर भी साइट कर दी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज ठीक है। तो गूगल स्कॉलर इज अगेन नॉट अ गुड सोर्स टू figure out research papers to read. There should be more filters to find out good papers. ठीक है, let me now share again the presentation. वैसे आपको विजिबल है जी प्रेजेंटेशन अभी? जी सर, विजिबल। जी सर। ओके। सो देखिए, गूगल हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, ये दे आर दी सोर्सेज जहाँ पे आपसे कुछ इनिशियल होमवर्क तो कर सकते हैं, बट डिटेल्ड काम के लिए ये ठीक नहीं है। तो देर आर अदर सोर्सेज एज वेल। कुछ ऐसे डेटाबेसेस, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स हैं जहाँ पे हमें जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। So we use the internet but with controlled academic sources. That should be our answer to figure out कि हमने कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अच्छा, अब इसमें जो डिफरेंट सोर्सेज हैं यहाँ मैंने कुछ मेंशन किए हुए हैं। कुछ फुल टेक्स्ट सर्विसेज हैं, कुछ सिर्फ आपको एब्स्ट्रैक्ट्स देते हैं, लाइक यहाँ नाम बड़े बड़े लिखे हुए हैं। इनमें कुछ और नाम आप ऐड भी कर लीजिए। लाइक एक नाम है IEEE एक्सप्लोरर का जो कि फुल टेक्स्ट सर्विस देता है आपको। एप्सको, एमरल्ड, इंजेंटा, नेस्ली, साइंस डायरेक्ट, ये वो सोर्सेज हैं जो कि एक्स्ट्रा फिल्टर्स के साथ आपको फैसिलिटी देते हैं टू सर्च एंड डाउनलोड आर्टिकल्स एंड रीड देम सो दैट योर होमवर्क इज करेक्ट। सिमिलरली जो सिर्फ रेफरेंसेस एब्स्ट्रैक्ट देते हैं उसमें बिल्ड इंस्पेक्ट, वेब ऑफ साइंस के नाम से कुछ सोर्सेज हैं, कुछ और भी वेरीफाइड सोर्सेज हैं। तो अगेन वी जस्ट नीड टू गो थ्रू कि वो कौन से सोर्सेज हैं, बट हमें उनको देखना है। मैं आपको दिखाऊं, लाइक जब इन पे आप जाएंगे तो आपको फुल टेक्स्ट मिल जाएगा एक पेपर का। और अगेन ये जो सोर्सेज हैं इनकी जो एक्सेस है, वो एक्सेस के लिए आपको शायद मेंबरशिप लेनी पड़े या आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलना पड़े, अप्रोच करना पड़े जो कि आपके जो कि से जिनके पास की एक्सेस है वो आपको ये चीज़ें डाउनलोड करके दे सकते हैं। जो आपने अभी तक पेपर डाउनलोड किए मैंने उनमें देखा कुछ लोगों ने गूगल स्कॉलर को यूज़ किया, कुछ लोगों ने रिसर्च गेट को यूज़ किया। रिसर्च गेट इज ऑल्सो नॉट अ सर्च इंजन, दैट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोगों ने अपने पेपर्स रखे हुए हैं और मे नॉट बी करेक्ट पेपर्स। अगेन वो भी ठीक सोर्स नहीं है। तो आपके फिल्टर पहले लगाने हैं, फिर आपने इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाना है। तो अगेन रिसर्च गेट इज ऑल्सो नॉट अ गुड सोर्स टू डाउनलोड रिसर्च पेपर्स। आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस। नीदर रिसर्च गेट नॉर गूगल स्कॉलर, बोथ आर नॉट। हाँ, लकीली यू गेट अ गुड पेपर, ये एक अलग बात है, बट श्योरिटी होना कि जी ये ठीक है, वो गलत है। पहले से सोचना, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये ठीक नहीं कर रहा हूँ मैं, बट ये कि और फिल्टर मैंने खुद लगाने पड़ेंगे मुझे ताकि मैं ये श्योरिटी आ जाए मुझे कि वाकई मैंने ठीक पेपर फिगर आउट कर लिया।
सो दैट इज द थिंग। और इसे पेपर आपको इस तरीके से, जब आप इनकी मेंबरशिप लेते हैं तो डायरेक्टली पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन आपको मिल जाएगा। सोर्सेज क्या है कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी बाज़ औक़ात डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं, लाइक HEC ने कुछ की मेंबरशिप दी हुई है, उनको आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। आपके टीचर्स के थ्रू इंटरनेट पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आपको असिस्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज, लाइक मैंने साई हब की बात की थी, वहाँ से भी आपको कुछ पेपर ढूंढने के बाद पेपर, स्पेसिफिक पेपर का लिंक दे के वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप एक्सेस कर सकते हैं इन सोर्सेज को। और लाइक जब आप कीवर्ड से यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको स्पेसिफिक आर्टिकल्स मिलेंगे। लाइक हम चलें अभी इसको यहीं पे ऑनलाइन एक दफ़ा जाके देखते हैं। मैंने अभी गूगल स्कॉलर किया था, मैं जाके अब यहाँ पे आपको दोबारा लिंक करता हूँ। गूगल स्कॉलर की जगह मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ IEEE एक्सप्लोरर। ये आपको विजिबल है जी ये वेब पेज? जी सर, विजिबल। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जाके टेक्निकल एजुकेशन यहाँ लिखता हूँ। 8 मिलियन डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आ रहे थे गूगल स्कॉलर पे, और जब मैं IEEE एक्सप्लोरर पे यही सेम कीवर्ड्स टाइप करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 24,000 आर्टिकल नजर आ रहे हैं, विद ऑप्शंस के मैं कॉन्फ्रेंसेस पढ़ना चाहता हूँ, मैं जर्नल से पेपर्स पढ़ना चाहता हूँ, बुक्स देखना चाहता हूँ, इस पे कोई कोर्सेज अवेलेबल है वो देखना चाहता हूँ। ये कुछ और इसके अलावा कुछ और फिल्टर्स भी हैं लेफ्ट साइड पे, आप जब देखेंगे कि ऑथर्स, उनकी एफिलिएशंस, यस। पब्लिकेशन टाइटल्स, पब्लिशर्स, कुछ और मुझे ऑप्शंस दी गई हैं, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे मुझे कुछ रिसर्च पेपर्स नज़र आ रहे हैं कि मैं उनको फिर अकॉर्डिंगली देख सकता हूँ। कुछ ओपन एक्सेस है, कुछ क्लोज एक्सेस है, और अगेन ये टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर कुछ लिमिटेड नंबर है, कहाँ 8 मिलियन और कहाँ 20,000, फर्क है। बहुत ज्यादा। अब अगर आप इन 20,000 में से ढूंढना चाहें तो ज्यादा आसानी से अपने काम की चीज तक पहुंच सकते हैं बनस्बत 8 मिलियन के। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल सर। अच्छा, ऐसे और ही ये सर। वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड है क्योंकि एक्सप्लोरर, IEEE एक्सप्लोरर ने ऐसे नहीं पेपर पब्लिश कर दिए यहाँ पे, उसने बहुत सारी चीजें देखने के बाद इन पेपर्स को यहाँ अपने सर्च इंजन में रखा है। तो ये फालतू पेपर्स नहीं होंगे, ये वेरीफाइड पेपर्स होंगे। गूगल स्कॉलर पे ऐसे कुछ नहीं है, वहां पे 8 मिलियन में से हो सकता है 6 मिलियन बिला वजह किसी टेक्स्ट, किसी वेरिफिकेशन के बगैर ही अपलोडेड हो। उसने तो सिर्फ कीवर्ड्स के अगेंस्ट वो पेपर शो कर दिए। बट IEEE एक्सप्लोरर ने बहुत सारे और फिल्टर्स लगा के पेपर अपने कंपेंडियम में डाले हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं चला जाता हूँ साइंस डायरेक्ट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक और प्लेटफॉर्म भी इंडिकेट किया जो मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन दिखाई। अब मैं इसे यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन का लफ्ज टाइप करता हूँ। साइंस डायरेक्ट इज अ जनरलाइज सर्च इंजन, ये प्योरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं देता। तो यहाँ पे इसने जो आर्टिकल शो किए हैं वो इसने कहा है जी कि 100,000 है, तो 1 मिलियन के करीब है यहाँ पे। चूंकि वर्ड शायद ये बहुत कॉमन है, बट फिल्टर्स आर देयर। आप स्पेसिफिक टाइम स्केल के साथ, टाइप ऑफ आर्टिकल्स के साथ, टाइप ऑफ एरियाज के साथ, टाइप ऑफ लैंग्वेजेस के साथ इस प्लेटफॉर्म पे भी अपनी अपनी रिसर्च को, अपनी सर्च को कन्वर्ज करा के स्पेसिफिक पेपर्स फिगर आउट कर सकते हैं और उनको फिर पढ़ सकते हैं। अगेन, जो पेपर यहाँ पे हैं दे आर ऑल क्वालिटी पेपर्स, दे आर मेड श्योर ये चीज़ें जो हैं वो कुछ बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं, तब इन्होंने अपने सर्च इंजन पर रखे हुए। हाउएवर मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ बिकॉज सेशन इज ऑल्सो गोइंग टू ऐड कि हमने जब सर्च करना है ना तो हमने जनरलाइज सर्च इंजन का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने स्पेसिफिक सर्च इंजन के ऊपर जाके अपने पेपर्स को ढूंढना है, तो हमें ज़्यादा बेहतर चीज़ें नजर आएंगी। ऑन दिस आई क्लोज टुडे सेशन। कोई सवाल है तो आप पूछें, क्योंकि दिस सेशन विल एंड, आई डोंट वांट टू स्टार्ट अगेन। सर ये गूगल में टूल्स का एक ऑप्शन होता है, उसमें फिल्टर कर सकते हैं डिफरेंट चीजें सर, आप एज ए मेरी जनरल। बात को गलत साबित करना चाह रहे हैं तो मैं उससे एग्री नहीं करूंगा।